जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने एक खजूर बेचने वाले गुलाम को आज़ाद किया और एक दरख्त की तरफ इशारा करके कहा कि एक दिन तुम्हें इसी दरख्त पर सूली दी जाएगी, तो उस गुलाम ने ऐसा सब्र और इस्तिकामत दिखाया जो बड़े से बड़ा बादशाह भी नहीं दिखा सका। ये उस दौर की बात है जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बाजार से गुजर रहे थे। उन्होंने एक औरत के पास एक गुलाम को देखा। आपने उसे खरीदा और उसी वक्त अल्लाह की राह में आज़ाद कर दिया। वो गुलाम थे हजरत मैसम रहमतुल्लाह अलैह। आज़ादी के बाद उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की सोहबत अपना ली और हर वक्त उनके साथ रहने लगे। हजरत मैसम रहमतुल्लाह अलैह एक ताबई थे, यानी उन्होंने सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम को देखा था और उनसे इल्म हासिल किया था। वो कूफे में खजूरें बेचा करते थे। इसी वजह से लोग उन्हें मैसम तम्मार यानी मैसम खजूर बेचने वाला कहकर पुकारते थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को उनसे बहुत मोहब्बत थी। आपने उन्हें खास इल्म से नवाजा और कई अहम बातें बताईं। एक दिन आप उन्हें कूफे के एक मोहल्ले में ले गए। वहां एक दरख्त की तरफ इशारा करके फरमाया, ए मैसम, मेरे बाद तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा और इसी दरख्त पर तुम्हें सूली दी जाएगी, तुम्हारी जुबान भी काट दी जाएगी। ये सुनकर मैसम रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, क्या उस वक्त भी मैं दीन पर कायम रहूंगा? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हाँ, तुम हक पर ही रहोगे। उस दिन के बाद से मैसम रहमतुल्लाह अलैह उस दरख्त के पास जाया करते, उसे पानी देते, उसके मालिक से अच्छी दोस्ती कर ली। दरख्त का मालिक हैरान होता और पूछता, तुम इस दरख्त से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? मैसम मुस्कुरा कर कहते, ये दरख्त मेरी आखिरी मंजिल है। वक्त गुजरा और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु शहीद कर दिए गए। उसके बाद यजीद हुकूमत में आया और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफे का गवर्नर बनाया गया। उसने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करने वालों को ढूंढ ढूंढ कर सताना शुरू किया। आखिरकार मैसम रहमतुल्लाह अलैह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे कहा गया कि अली को बुरा कहो और यजीद की तारीफ करो, वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। मगर मैसम ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं वही कहूंगा जो मेरे मौला अली ने मुझे सिखाया है, कोई ताकत मुझे हक कहने से नहीं रोक सकती। फिर वही हुआ जो बरसों पहले बताया गया था। उन्हें उसी दरख्त पर सूली दे दी गई। सूली पर लटके हुए भी वो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और अहले बैत की फजीलत बयान करते रहे। बनु उमैया के जुल्म को लोगों के सामने खोल कर बताते रहे। जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को खबर मिली कि मैसम सूली पर भी लोगों को सच बता रहे हैं, तो उसने उनकी जुबान कटवाने का हुक्म दे दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने पहले ही बता दिया था। जुबान कट जाने के बाद भी उनके होंठ हिलते रहे।